दिस इज एन इंसेंट स्टोरी। कैसे एक यूट्यूबर 5000 सैलरी से यूनिकॉर्न कंपनी तक पहुंचा, लेकिन अब उसके बिजनेस मॉडल को बायजूस से कंपेयर किया जा रहा है। फिजिक्स वाला वही कंपनी जिसने अफोर्डेबल एजुकेशन का रिवॉल्यूशन क्रिएट किया था, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तो 98 करोड़ प्रॉफिट से सीधा 1131 करोड़ का लॉस तक पहुंच गई है। ये क्या हो गया अचानक से? कैसे इंडिया का एक टीचर और स्टार्टअप फाउंडर सबका फेवरेट हुआ करता था, मेरा भी। पीडब्ल्यू में हम ये मानते हैं कि रेवोल्यूशन एक प्रोसेस है, कोई गोल नहीं। एथिक्स के लिए फेमस थे, लेकिन आज टीचर्स उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। कंपनी के स्टार टीचर्स मनीष दुबे, तरुण कुमार, सर्वेश दीक्षित सब एक एक करके निकल गए और ओपनली बोल रहे हैं कि कंपनी का विजन चेंज हो गया है। क्या तुम्हें कुछ फेमिलियर लग रहा है? हाँ, सेम पैटर्न जो बायजूस ने फॉलो किया। रैपिड एक्सपांशन, बैक टू बैक एक्विजिशन, ऑफलाइन सेंटर्स खोलना और फिर मैसिव लॉसेस। ये वीडियो देखकर तुम समझ जाओगे कि रैपिड एक्सपांशन और इन्वेस्टर्स प्रेशर्स कैसे प्रॉमिसिंग कंपनीज को बर्बाद कर देता है, और क्या पीडब्ल्यू भी उसी डेंजरस पाथ पे चल रहा है जिस पे बायजूस चला और आज उसके फाउंडर्स जेल के करीब है। सबसे वाइल्ड पार्ट, कंपनी अब आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए। बट क्वेश्चन ये है, क्या पीडब्ल्यू का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है या ये सिर्फ इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने की स्ट्रेटेजी है? अलक पांडे की स्टोरी क्लासिकल अंडरडॉग स्टोरी थी। गरीब बैकग्राउंड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फिर यूट्यूब पे व्हाइट बोर्ड और बेसिक सेटअप से पढ़ाते हुए एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। अलक पांडे प्रयागराज के एक मिडिल क्लास बंदे, फाइनेंशियल स्ट्रगल जिसका डेली लाइफ का हिस्सा था। इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे कि उनको अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। 5000 पर मंथ पे एक कोचिंग सेंटर्स में टीचिंग स्टार्ट की। देखो, नो डाउट बंदे का मिशन क्रिस्टल क्लियर था। उन लोगों की हेल्प करना चाहते थे जो उनके जैसे गरीब, जिनके पास फी के पैसे नहीं है लेकिन पढ़ाई करनी है। इसलिए 2016 में जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, फिजिक्स वाला। सेटअप कितना बेसिक था, बस एक व्हाइट बोर्ड और फोन कैमरा, लेकिन कंटेंट इतना पावरफुल था कि स्टूडेंट कनेक्ट होने लगे। स्ट्रगल रियल था। पहले साल में सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स मिले, लेकिन अलग कंसिस्टेंट रहे। धीरे धीरे चैनल ग्रो हुआ और 2019 तक 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। तब तक मंथली एडसेंस इनकम 8,000 रुपए तक पहुंच गई थी। फिर 2020 में कोविड ने गेम ही चेंज कर दिया। जब सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स बंद हो रहे थे, उसी दौरान अलग को IIT BHUA के पढ़े एक एंटरप्रेन्योर प्रतीक माहेश्वरी मिले और साथ में मिलकर फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च करने के लिए कन्विंस किया। भैया, ऐप लॉन्च होते ही क्रैश हो गई क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड किया। कंपनी का बिजनेस मॉडल डिसरप्टिव था। कॉम्पिटिटर्स जहां 15-20 हजार चार्ज कर रहे थे, जबकि पीडब्ल्यू कोर्सेज सिर्फ 1 से 3 हजार में दे रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने 6.9 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये प्रॉफिट 98 करोड़ तक पहुंच गया और रेवेन्यू भी 10 टाइम्स ग्रो हुआ एक ही साल में। दिस वॉज इनसेंट ग्रोथ विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग। बस फिर बड़े इन्वेस्टर्स की पीडब्ल्यू पर नजर पड़ती है, अलक पांडे कन्विंस हो जाते हैं फंडिंग लेने के लिए और फिर स्टोरी कंप्लीटली फ्लिप हुई दिखाई देती है। एक्चुअली अलक ने फंडिंग डिसीजन भी एक बड़े चैलेंज की वजह से लिया था। वो क्या था? जैसे ही पीडब्ल्यू पॉपुलर होने लगा, कॉम्पिटिटर्स पीडब्ल्यू के स्टार टीचर्स को पोच करना शुरू कर देते हैं। हाईली फंडेड कंपनीज पीडब्ल्यू के टीचर्स को डबल ट्रिपल सैलरी ऑफर करने लगी। अलक पांडे के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर था। 6-7 महीने तक ये प्रॉब्लम झेल के अलक इतने परेशान हो गए कि फाइनली उन्होंने फंडिंग लेने का डिसीजन ले लिया, हाईली फंडेड कंपनी से फाइट करने के लिए। मिड 2022 में पीडब्ल्यू ने अपने सीरीज ए राउंड में $100 मिलियन रेस किए, 1 बिलियन की वैल्यूएशन पे। एक यूट्यूब टीचर यूनिकॉर्न फाउंडर बन गया। क्रेजी राइट? क्योंकि यूजुअली कंपनीज पहले एंजल इन्वेस्टर्स से छोटा मोटा फंड लेती है, फिर अच्छी चलती है तो 2-3 साल बाद वेंचर कैपिटल से बड़ी फंडिंग आती है। लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसे के साथ आता है रैपिड एक्सपांशन का सुपर प्रेशर। कंपनी का फोकस शिफ्ट हुआ अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल से एक्सपांड एट ऑल कॉस्ट तक। अब एक्विजिशन स्प्री शुरू हुई। अगस्त 2022 में फ्री को एक डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म अक्वायर किया। फिर नेक्स्ट 2 महीने में अक्टूबर 2022 में प्रेप ऑनलाइन और एल्टिस वर्टेक्स को खरीद लिया। उसके 2 महीने बाद दिसंबर 2022 में आई न्यूरॉन को अक्वायर किया। फिर से 2 महीने में मार्च 2023 में यूएई की नॉलेज प्लेनेट खरीदा। फिर से 3 महीने बाद जून 2023 में जाइलम लर्निंग को अक्वायर किया।
भाई मतलब क्या बोलूं, 10 महीने में 6 कंपनीज खरीद ली। स्ट्रेटेजी क्लियर थी, हर कैटेगरी में एक्सपांड करना है। नीट हो, यूपीएससी हो, कोडिंग हो, एआईएमएल हो या इंटरनेशनल मार्केट, हर जगह पीडब्ल्यू का फ्लैग लगाना था। साइमल्टेनियसली ऑफलाइन एक्सपांशन भी शुरू हुआ। प्रयागराज, दिल्ली, जयपुर में सेंटर्स खोले। स्टूडेंट शॉक थे, भैया आप तो ऑनलाइन ओनली प्लेटफॉर्म थे ना। अलग का रेस्पॉन्स था कि रीच बढ़ानी थी, ऑनलाइन की एक लिमिट है, ऑफलाइन की अलग। लेकिन ओरिजिनल मिशन क्या था अलग का? उन लोगों की हेल्प करना जिनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। क्या कोटा जाने वाले स्टूडेंट्स वही है जिनके पास पैसे नहीं है? डेफिनेटली नॉट। देखो पैटर्न, बायजूस ने भी यही किया था। ऑफलाइन एक्सपांशन, मल्टीपल एक्विजिशंस, हर कैटेगरी में प्रेजेंस, और हम सब जानते हैं बायजूस का क्या हाल हुआ। अब नंबर्स पे आते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। पीडब्ल्यू के फाइनेंशियल्स एक क्लियर स्टोरी बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 6.9 करोड़ प्रॉफिट, FY22 98 करोड़ प्रॉफिट, 2023 84 करोड़ लॉस, और फाइनेंशियल ईयर 2024 शॉकिंग 1131 करोड़ का लॉस। सिर्फ 2 साल में एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल कंपनी से मैसिव लॉस मेकिंग मशीन बन गई। चलो मान लेते हैं इन्वेस्टर्स पैसे देते ही है जलाने के लिए, जो एक्सपांशन में लगाया तो लॉस होता ही है। लेकिन प्रॉब्लम हुई एक्विजिशन के प्रॉपर इंटीग्रेशन की। हर कंपनी को खरीद तो लिया, लेकिन उनका पीडब्ल्यू इकोसिस्टम में इंटीग्रेट नहीं कर पाए। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टीम, डिफरेंट कल्चर, ये बहुत टफ टास्क है। बायजूस के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। पीडब्ल्यू के खर्चे देखो तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1158 करोड़ पर पहुंच गए, जबकि उनका रेवेन्यू इतना स्पीड से नहीं बढ़ा है। दूसरा मेजर सिग्नल, मार्च 2023 में मास एक्सोडस ऑफ स्टार टीचर्स। तरुण कुमार, मनीष दुबे, सर्वेश दीक्षित और आदित्य आनंद सब ने एक साथ रिजाइन कर दिया। स्टूडेंट शॉक थे। टीचर्स के कहना था कि अलग अपने ओरिजिनल विजन से भटक चुके हैं। ये स्टेटमेंट बहुत कुछ कह जाता है, बट सारे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रॉमिस करता था, अब सडनली प्रीमियम ऑफलाइन कैटेगरीज खोल रहा है। क्वेश्चन ये था, क्या एक्सपांशन स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हो रहा है या इन्वेस्टर्स के प्रेशर के चलते? क्या कोटा, दिल्ली जैसे प्रीमियम लोकेशंस में सेंटर खोलना उसी मिशन को फुलफिल करता है? विजन ड्रिफ्ट इज रियल। जब कंपनी का फोकस अफोर्डेबल एजुकेशन से शिफ्ट होकर मार्केट डोमिनेंस एंड आईपीओ पे आ जाता है, तब फाउंडर्स और कंपनी का डीएनए चेंज हो जाता है। द स्कैरी पार्ट, पीडब्ल्यू भी बायजूस के फुटस्टेप फॉलो करता नजर आ रहा है। बायजूस भी इनिशियली एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी जो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। फिर उन्होंने मैसिव फंडिंग रेज की, हर कैटेगरी में एक्सपांड किया, बैक टू बैक एक्विजिशंस किए, आकाश जैसी ऑफलाइन प्लेयर्स खरीदे, और देखते ही देखते लॉसेस में डूब गई। आज बायजूस के फाउंडर्स नेगेटिव नेटवर्थ पे है और लीगल ट्रबल में फंसे हुए हैं। 2025 में पीडब्ल्यू के 150 प्लस ऑफलाइन सेंटर्स 105 सिटीज में खुल चुके हैं। इसी साल 75 मोर सेंटर्स खोलने का प्लान भी है। प्रॉब्लम क्या है? ऑफलाइन सेंटर्स ये एक्सट्रीमली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। रेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफिंग सब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक ऑफलाइन सेंटर को प्रॉफिटेबल बनने में मिनिमम 3 साल लगते हैं। पीडब्ल्यू के लॉसेस का मेजर रीजन है ये ऑफलाइन एक्सपांशन। रिसेंट फंडिंग राउंड्स देखें ना तो सितंबर 2025 में कंपनी ने $210 मिलियन रेज किए, अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। फरवरी 2025 में $25 मिलियन रेज किए। रिपोर्ट सजेस्ट ये प्री आईपीओ राउंड था, मतलब आईपीओ लाने से पहले कंपनी के वैल्यूएशन को इंक्रीज करने की तैयारी। इस वीडियो में क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज होते हैं। क्या पीडब्ल्यू सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना पाएगा बिफोर आईपीओ? क्या लॉसेस कंट्रोल में आएंगे? क्या कंपनी ओरिजिनल मिशन अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल को मेंटेन कर पाएगी? क्या तुम्हारे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पीडब्ल्यू आईपीओ सही अपॉर्चुनिटी होगी? देखो, मैं ये नहीं कहता कि पीडब्ल्यू गलत है या अलग पांडे बुरे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशनरी रहा है। इनफैक्ट मैंने शुरुआत में ही बताया था कि वो मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट फाउंडर है। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने उनसे बेनिफिट भी लिया है। मुझे पता है पीडब्ल्यू के बहुत सारे फैंस हैं और हो सकता है मेरे एनालिसिस से अग्री ना करें, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं सिर्फ अपने डीप रिसर्च में जो मिला उस फैक्ट्स और एनालिसिस आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है ताकि आप खुद सोच पाए। मेरा नाम है प्रकाश और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर करना। कमेंट्स में पीडब्ल्यू और बायजूस के बारे में अपनी राय जरूर देना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज।